In this video, we will learn about our next topic of solid state. Previously, we have learned about the types of solid state and the types of crystalline solids. So next our topic is crystal lattice. So what is a crystal lattice? So it is a regular arrangement ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि ये रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या फिर हम क्या कह सकते हैं दैट इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो 3D फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। क्रिस्टल लैटिस जो है उसको हम स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमें क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर हमने यहाँ एक 3D स्ट्रक्चर ले लिया है क्यूब का, जिसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। और अगर हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये जो हैं ये साइट्स हैं और इन्हें हम क्रिस्टल साइट्स भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है ताकि हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क हुआ है ये हमारा एक यूनिट सेल है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक मतलब इनफाइनाइट यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल। तो अब हमारे पास आते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स के अंदर क्या आता है हमारे पास, ये हमने एक क्यूब का स्ट्रक्चर ले रखा है और तीनों एक्सिस बना रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एड्जेस प्रेजेंट होती है। ये जो जेड एक्सिस पर है इसे हम बोलते हैं ए एड्ज, जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है इसको हम बोलते हैं बी एड्ज, एंड दिस इज आर सी एड्ज। तो ए बी सी तीनों जो हैं वो एड्जेस होती हैं। ये जो एजेस हैं ये इंक्लाइंड होती हैं एक एंगल के ऊपर, एक एंगल बनाती हैं। तो हमारे पास जो एज बी और सी है वो एंगल बनाती है एंगल अल्फ़ा, एंड सी और ए एज जो है वो बनाती है एंगल बीटा। ए एंड एज बी जो है वो हमारे पास एंगल बनाती है गामा। तो ए बी सी हमारे पास तीनों एजेस हैं और ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा है ये तीनों एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं एंगल्स और एजेस के बेस के ऊपर हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक, सेकेंड इज़ टेट्रागोनल एंड थर्ड इज़ ऑर्थोरोम्बिक। तो ये तीनों ही जो क्रिस्टल सिस्टम हैं इसके अंदर हमारे पास तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जबकि अब अगर हम एडजेस की बात करें तो क्यूबिक के अंदर जो ए बी सी तीनों एडजेस बराबर होंगी। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होंगी, एंड ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कोई भी इक्वल नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के अंदर हमारे पास अल्फ़ा और गामा एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, एंड बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एडजेस में हमारे पास ए बी सी कोई भी एड्ज इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे, एंड गामा जो है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। इसमें एज लेंथ ए बी के इक्वल होगी, एंड सी जो है उसकी एज लेंथ इन दोनों से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, या फिर इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल जो है तीनों ही कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, जबकि जो एज लेंथ हैं ए बी एंड सी तीनों इक्वल होंगी। लास्ट वन इज़ ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक के अंदर हमारे पास एंगल अल्फ़ा जो है बीटा एंड गामा तीनों ही एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे, एंड 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे, ना ही इसमें कोई भी एज इक्वल होगी। तो ये है हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इसी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस को फॉलो करते हैं।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहला टाइप जो है वो आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव टाइप के अंदर आता है। प्रिमिटिव का मतलब है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा अगर हम एक एटम की बात करते हैं, हमें पता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो एक पार्टिकल है, एक एटम है, वो अनदर 8 जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ अटैच्ड होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास 8 जो पार्टिकल हैं वो शेयर करते हैं हर एक 8 पार्टिकल्स के साथ। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यानी कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि इनमें कॉर्नर्स के ऊपर तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे लेकिन साथ ही साथ और जगह पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन्हीं को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एंड कॉर्नर्स के साथ साथ जो क्यूब है हमारा, क्यूब हमें पता है क्यूब के अंदर 6 फेसेस प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ जो हमारे पास 6 फेसेस हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है एंड 6 फेसेस पर प्रेजेंट है। तो 14 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे। अब अगर हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ एटम्स का, तो नंबर ऑफ एटम्स में हमने देखा कि जो हमें पता है कि जितने भी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है वो सभी 8 अनदर जो पार्टिकल्स हैं उनको टच करते हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 1 प्लस हमारे पास फेसेस पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो अगर हम एक पार्टिकल लेते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं एक तो ये इस फेस को टच कर रहा है और साथ ही साथ जब इसके साइड में एक और क्यूब आता है तो ये उसको टच करता है। तो यानी कि जो एक पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन 2 हमारे पास मतलब 2 सेल्स को वो टच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 6 फेसेस हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 4। तो फेस सेंटर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। सो नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। हमें पता है ये नॉन प्रिमिटिव सेल है तो यहाँ पे कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही एंड साथ ही साथ इसके अंदर इसका जो मिड है यानी कि इसका जो सेंटर है उसमें भी एक एटम जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 9 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स का तो हमारे पास हमें पता है कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स वालों का कितना आएगा 8 × 1/8 यानी कि ये आएगा हमारे पास 1 प्लस इसके अंदर क्या है कि एक सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये तो सेंटर में है तो ये किसी भी मतलब जितने और यूनिट सेल हैं उनको टच नहीं करेगा, सिर्फ इसी एक के अंदर रहेगा। यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1 × 1/1। तो ये आया 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 2। नेक्स्ट है हमारे पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जितने भी एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। साथ ही हमारे पास ये जो 2 एंड्स हैं यहाँ पर भी 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सभी का,
तो हमारे पास क्या आएगा, कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन आएगा 1, प्लस इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास पार्टिकल दे रखा है ये किसको टच करेगा, 1 और 2, यानी कि इसके ऊपर जो यूनिट सेल रखा होगा उसको, तो ये टच करेंगे 2 को। तो हमारे पास 2 सेल है एंड एक जो है वो 2 सेल को टच कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2 एटम्स आएगा हमारे पास। ये है हमारे पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हमने अभी इसके 4 टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के, एंड सभी का जो नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी हमने इस वीडियो में देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमारे पास यूनिट सेल हैं इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, यानी कि इनके अंदर कितनी जो इनमें जो स्पेस है वो कितना फिल्ड है, कितने पैक्ड है ये, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So please like and share it and subscribe my channel and stay safe.